हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के हीट इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब इस तरीके से पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये वैलिड होता है फॉर आइडियल गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइडियल गैस हम स्टार्टिंग में ही अज्यूम करेंगे और पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस का। अब हीट निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ की मदद लेंगे। यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन लिखी है, इस बात को आप ध्यान देखो। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। देखो यहाँ पे पी डी वी लिखा और डी यू लिखा है। इसका मतलब क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम है, रिवर्सिबल है और अदर वर्क जीरो है। अदर वर्क जीरो का मतलब शाफ्ट और इलेक्ट्रिक वर्क, इस तरीके के जो वर्क होंगे वो जीरो है, केवल इसमें बाउंड्री वर्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे आइडियल गैस के लिए जो है डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है अकॉर्डिंग टू जूल, ये हम देख चुके हैं। हम क्या करेंगे, इस डी यू का एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ में रखेंगे। फर्स्ट लॉ में रखने के बाद हमें मिला डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेट करने का। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच हम लोग इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट से सेकंड स्टेट डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी का इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है, और इस तरीके से प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 पी डी वी। तो हमारे पास जो मिलेगा, हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं क्यू पॉली। ठीक है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक हीट निकालने हैं या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट इंडक्शन निकालना है, तो हम इसको डायरेक्टली क्यू पॉली लिख कर ही डिनोट करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एम सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखो आप, ये जो चीज़ है 1 से 2 पी डी वी जो है, ये क्या होता है हमारा वर्क डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है ये 1 से 2। ठीक है ना, मतलब अदर वर्क जीरो है, तो बाउंड्री वर्क का इंटीग्रेशन किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक के लिए। और पॉलीट्रॉपिक के लिए जो हम वर्क देख चुके हैं वो कितना होता है, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये हम देख चुके हैं, तो हमने वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया है कि आइडियल गैस के लिए हम ये जानते हैं कि सी वी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे ड्राइव करेंगे मेयर्स इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये वो अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कोई सी, उसमें आप नेक्स्ट पार्ट में देख लेना। ठीक है, जिसमें हम मेयर्स इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आप फिलहाल इसको अभी याद रखो कि सी वी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है, जिसको हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, ये हमारा एम सी वी टी टू माइनस टी वन था, तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास आ गया ये क्यू पॉली इक्वल टू एम आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। ये हमारा जो पॉलीट्रॉपिक वर्क है उसका एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम लोगों ने इसको देखा है क्यू पॉली इक्वल टू किसकी हो जाएगा, हमने देखो इस एम आर को T2 और T1 में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और उसको लिख लिया MRT2 माइनस MRT1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी हमने आइडियल गैस असम्पशन मान ही रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता ही है आइडियल गैस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू एम आर टी वन होता है और P2V2 इज इक्वल टू एम आर टी टू होता है। अब हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे एम आर टी टू है, तो हमने एम आर टी टू को इससे रिप्लेस कर दिया है इस वाली जगह। ठीक है, P2V2 लिख दिया है, और यहाँ पे हमारा एम आर टी वन है, तो हमने एम आर टी वन की जगह इस P1V1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ये किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए किया गया है ताकि हम दोनों में से P1V1 P2V2 के जो है कुछ टर्म्स कॉमन ले लें और हमारा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1 कॉमन लिया है। ध्यान दो क्या चीज़ ली है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब जब ये कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो देखो ये तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ये n-1 हमने नीचे लिया, तो ऊपर n-1 हमारा वो हो गया है, न्यूमरेटर में हो जाएगा, ताकि ये अंदर मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट हो जाए। और साथ में देखो यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1 था, मगर लिया क्या है P1V1 माइनस P2V2, तो मतलब माइनस साइन यहाँ पे हमें लीव करना पड़ेगा, तभी ये सिंप्लीफाई होकर इस वाले स्टेप पे वापस आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे गामा माइनस 1 हमारा डिनोमिनेटर में बचा। अब हम इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा P1V1 माइनस P2V2 अपन n माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 अपन गामा माइनस 1। बस कुछ नहीं है, हमने थोड़ा इसको तरीके से लिख दिया ऊपर वाले स्टेप को ही।
ठीक है। तो क्यू पॉली जो हो जाएगा, देखो कंप्लीट जो चीज़ होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये होती है आपके डब्ल्यू पॉली मतलब पॉलीट्रॉपिक वर्क, ठीक है, फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसको बस यहाँ पे यही चेंज करा है और इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकाला है, क्यू पॉली इज इक्वल टू डब्ल्यू पॉली इंटू समथिंग, और ये जो समथिंग है ये है गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन। अब ये जो क्यू पॉली का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है उसको आप ठीक से देखो किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में जो लिया था डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला क्वेश्चन ली थी, जो वैलिड का था किसके लिए, क्लोज्ड और स्टेशनरी सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल के लिए है, और आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस इसलिए देखो अब तक हमारा ये एम सी वी डी टी पी डी वी में भी हमारा फिर जो है आगे चल के वो पॉलीट्रॉपिक वर्क में और पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक एक्सप्रेशन होता है, तो वो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होता है। तो ये ध्यान रखना ही जब आप लगा रहे हो तो क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम में और रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए आप इसको यूज़ करो। ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान है। देखो क्यू पॉली किसके बराबर है, वर्क पॉली मतलब डब्ल्यू पॉली इंटू समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन। बस आपको यही वो टर्म है जो याद रखनी है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू पॉली इज इक्वल टू क्यू पॉली। ठीक है, तो यहाँ पे यही सबसे एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको याद रखने में दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने इसकी आपको ट्रिक बता दी है कि आप इसको ऐसे याद करते हो, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू समथिंग। समथिंग क्या है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन। ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास जो है पढ़ने के लिए वो है पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है, देखो अब तक हमने देखा था CV, अब तक हमने देखा था CP, तो ये दोनों तो अलग टर्म्स है ही। अब एक चीज़ आती है C पॉली, ठीक है ना, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जब उसकी हीट है तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी होनी चाहिए कुछ। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, इसके साथ अजीब ही केस है। उसको देखते हैं कैसे। देखो, क्योंकि हमारा क्यू पॉली इक्वल टू डब्ल्यू पॉली इंटू दिस समथिंग क्या है, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, ये था। डब्ल्यू पॉली का एक्सप्रेशन हमने अगेन ये लिया, ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन, और ये आइडियल गैस है तो हमने ये अगेन P1 V1 को MRT1 इस तरीके से हमने एक्सपेंड करके लिखा, और तो यहाँ पे MRT1 माइनस T2 अपॉन n माइनस वन इंटू गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, ये आ गया। अब हमने क्या किया है, देखो हमने इस पूरी टर्म को, ठीक है, देखो ये वाली ऊपर वाला जो इसका न्यूमरेटर है, ये वाला, इस पूरे न्यूमरेटर को हमने इसके डिनोमिनेटर में ले गए क्यू पॉली के। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो हमारा जो क्यू होता है सेंसिबल हीट वो mCdt होता है, ठीक है। अब Q अपॉन m इंटू डी टी ये किसके बराबर आएगा, ये C के बराबर है। ये C क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट। और जब हम किसके लिए निकाल लें, पॉलीट्रॉपिक के लिए निकाल लें, तो ये भी पॉली होना चाहिए और ये भी आपका पॉली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको बोला जाएगा फिर ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो ये आपके पास क्या बचा, यहाँ पे जब आपने इसको नीचे ले गए मतलब न्यूमीटर में ले गए तो आपके पास ये बचा गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें एक जादुई सी बात देखो, ये जो आपकी टर्म है ये वाली आर और ये गामा माइनस वन, इन दोनों का जो आपका कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा आर अपॉन गामा माइनस वन। और ये मैंने बोला था आइडियल गैस के लिए CV के बराबर होता है, ये आप ध्यान दो, आइडियल गैस के लिए CV के बराबर था ये, ठीक है, पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको CV लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। अब ये माइनस साइन कहाँ से आया, देखो ये माइनस साइन आया इस वजह से कि ये था T1 माइनस T2, हम ले गए यहाँ पे T2 माइनस T1, तो इसलिए माइनस साइन रह गया। तो फाइनली जो हमारे पास C पॉली का एक्सप्रेशन निकल के आया है वो आया है C पॉली इज इक्वल टू माइनस ऑफ CV इंटू गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, ये निकल के आया है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम लोग, इससे हमें क्या पता पड़ता है। एक तो ये पता पड़ता है कि जो हमारा C पॉली है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका वर्क डन जो होगा वो मोर होगा देन द हीट सप्लाइड। ये बड़ी अजीब बात है कि जितनी हीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा वर्क मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉलीट्रॉपिक हीट है, ठीक है।
अब ये यही पॉइंट था कि किसकी वजह से मिल रहा है, ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी की वजह से आपको वो मिल रहा है।